मानता हूं। मैं आपको अभी अगर आपको 2 थप्पड़ मार दूं तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपके घर पे कोई गोली चला दिया तब। नमस्कार, इस समय मैं असलम पहुंच चुका हूं एस एक्सप्रेस से क्रिएटर बबुआ के नाम से जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, राणा दीपू सिंह जी के पास फिलहाल पहुंचा हूं। और आज चूंकि मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं, जब मैं इनका चेहरा देखता हूं, ये कहे कि फेसबुक पेज पर देखूं या इनके चैनल पर देखूं, तो एक चीज़ हमको याद आता है कि लगता है कि अक्सर ये धार्मिक कट्टरता करते हैं। लेकिन फिलहाल उसी कड़ी में इनसे बात करेंगे, सच्चाई क्या है अपने मुख से बोलेंगे। राणा दीपू सिंह जी, सबसे बड़ी बात है कि आपका हमारे चैनल एस एक्सप्रेस पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ बताइए कि हम देखते हैं कि अक्सर जो आप क्रिएटर बबुआ पे बहुत सारा चीज़ जो धर्म का जब बात आता है डालते हैं, तो उसमें मुसलमानों का विरोध आप क्यों करते हैं? मुसलमानों का विरोध मतलब कौन पॉइंट पे करते हैं? जैसे जैसे वहाँ पर जो उदयपुर वाला जो कांड हुआ था, जो दर्जी को जो दो मौलाना आए थे और वहाँ पर गर्दन। मौलाना आए थे? हाँ, पक्का? अब तो मौलाना ही थे। मुसलमान लोग आप अभी नहीं, मुसलमान गाली देंगे तो देंगे, नहीं आपको फतवा तो देखिए, यही बात है कि मैं राणा दीपू सिंह जी बिल्कुल सच्चाई बोलता हूँ। जो व्यक्ति दाढ़ी रखा हो मौलाना हो गया। हाँ, तो मौलाना है ही वो। चलिए, वाह, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये, मौलाना कहने का मतलब ये नहीं कि वो नमाज पढ़ाता हो, कहने के लिए मौलाना है, लेकिन वो हत्यारा था। वो हत्यारा। ओके ओके, हाँ, हत्यारा। अब ठीक हुआ। चलिए, अच्छा बात है। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो आप आरएसएस की तरह, उसी के तरह काज करते हुए हमको लगता है विरोध करते हैं मुसलमानों का। सच्चाई का किस पे बोले हम? उदयपुर वाले? उदयपुर क्या? तो उदयपुर वाले में आपको क्या तकलीफ था? हम बोले थे कि नुपुर शर्मा सही बोलिए, ये तकलीफ था। हाँ बिल्कुल। कैसे गलत था? तो नुपुर शर्मा का बयान क्या था, बताना चाहेंगे आप? किस चीज को लेकर? हाँ, नहीं, मैंने 1 मिनट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं असलमवा, ये गलत बात है क्योंकि लहजा खराब है, ठीक है? लेकिन आपका नाम असलम है ना, तो बुरा ही नहीं है। तो नुपुर शर्मा क्या बोली थी? नुपुर शर्मा ये बोली थी कि मोहम्मद साहब 9 साल की आयशा से शादी किए थे। क्या ये सत्य नहीं है? आप मुसलमान हैं, आप बिल्कुल सत्य नहीं है। कहाँ, मैंने कहाँ लिखा गया है? तो आप तो एकदम, तो इसका मतलब आपकी जानकारी एकदम बहुत अधूरी है। गलत बात है। देखिए, अब लोग बोलता है नहीं। इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक, कहिए तो वीडियो भेज देगा। अच्छा, हम आपको भेज देंगे, वो लगा लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामिक स्कॉलर हैं। तारिक जमील साहब बढ़िया स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। वो हदीस का एकदम बताते हैं कि 6 साल में आयशा से उनका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कि मैंने अभी वो उनके घर नहीं गई थी, जब 9 साल की हुई थी। तो इस्लाम इस बात को मानता है कि एज मैटर नहीं करता है। जब लड़की जवान हो जाए, माने व्हेन शी हिट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो वो शादी के लायक हो जाती है। ऐसा इस्लाम मानता है। ये बात आपको बिल्कुल मानता है ना? तो 9 साल के एज में आयशा जो है शादी के लिए हो गई थी और उनके घर वाले ने बोला कि अब आप इनको ले जा सकते हैं। 1 मिनट। तो वही वो बोली कि भाई आप 9 साल के आयशा से शादी किए, तो इसमें बुरा मानने जैसा क्या है? जैसे अब आपको हम कोई एग्जांपल देते हैं। अब हमको बोलिए ना कि आपके हनुमान जी सूरज लील गए, हम लोग कहाँ बुरा मानते हैं? ये नहीं, एक चीज अब हम बहुत खोलकर नहीं बोलना चाहेंगे दुर्गा माता के बारे में। अब सच्चाई क्या है? एक आपके हमारे मतलब कि हिंदू भाई ही काफी मजबूती का समझा रहा था कि दुर्गा माता ये थी वो थी। अब बोलेंगे ना तो सवाल ये, कल मेरे घर पे लोग हमला ही कर देंगे। लेकिन सच्चाई आप जानते हो? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि जो है दुर्गा माता कौन थी? माँ है। दुर्गा माता माँ है। हम 1 मिनट, हम अगर आपके धर्म को गाली दे तब ना। अच्छा, 1 मिनट, मोहम्मद साहब को उसमें गाली दी थी? नहीं। लेकिन अगर हम लोग क्या कहते हैं कि पुष्पक विमान उड़ता था, 1 मिनट, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, पुष्पक विमान उड़ता था बिना तेल, और उसका अगर अभी के हिसाब से बात किया जाए तो ये नहीं ना है, साइंस के हिसाब से नहीं जायज है। लेकिन हम लोग कहाँ बुरा? आप कहिए ना हमको, क्या है आपका तो पुष्पक विमान नहीं मानेंगे बुरा, क्योंकि धर्म जो है धारण करने की चीज है, सवाल करने का चीज नहीं है। तो 9 साल के मोहम्मद साहब 5वां शादी था ऐसा। पहला शादी वो अपने उम्र से, उनका जब 25 साल एज था तो 40 साल के एज से किए थे। उनके पीछे उनका लॉजिक था। लॉजिक ये था कि भैया मैंने एक बेवा हो गई थी जिससे कोई नहीं ब्याह कर रहा, तो हम किए। आपके धर्म का सम्मान हम लोग करते हैं, दुर्गा माता का सम्मान हम भी करते हैं। लेकिन एक चीज आपसे सवाल मेरा ये होगा कि नुपुर शर्मा जो बयान दी, तो इससे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो ये कहे कि मुसलमान आहत हुए, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमान वहां गलत थे या फिर नुपुर? बिल्कुल गलत थे। फिर हाई कोर्ट ने क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि नुपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए? क्यों कहा? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आप संविधान मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। मैं आपको अभी अगर आपको 2 थप्पड़ मार दूं तो आप क्या करेंगे? तो उसका जो कानूनी प्रक्रिया होगा उसको, या तो मैं सक्षम, अगर हम होंगे तो आपको हम भी मारेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपके घर पे कोई गोली चला दिया तब? तो और गोली चला दिया तो उस अवस्था में या तो हम मर गए। नहीं,
रात में घर पे कोई गोली चला गया, हम मान लीजिए हम चला के आए, तो आप मेरे घर गोली चलाने आइएगा 200 आदमी लेके? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करिएगा? कानून में जाएंगे। तो यही तो ये बात आपको समझाना चाहिए था जब लोग रोड पे उतर के कहता था सर्तन से जुदा। 295 लगता है ना धारा, किसी का सेंटीमेंट हर्ट कर, अगर नुपुर शर्मा किसी का सेंटीमेंट हर्ट की थी तो धारा क्या लगता है 295। तो उसमें क्या होता है मैक्सिमम सजा, सर्तन से जुदा, कि रोड पे उतर के न्याय मांगा जाता। जब भारतीय कानून व्यवस्था पे आपको विश्वास है, जब सुप्रीम कोर्ट का आप बात मान रहे हैं कि आप तो इंतजार करिए, सुप्रीम कोर्ट उनको सजा देता, तो ये रोड पे काहे उतर गए थे? ये ठीक है, ये लोग गलत किए थे, रोड पे नहीं उतरना चाहिए, मैं गलत मानता हूं, लेकिन आप बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा बिल्कुल सही तथ्य और बयान दी थी, तो नहीं आप बोले नहीं हो, ठीक ठीक। हाँ, मैं कह रहा हूं उनका पहले शुरुआत अब नहीं है, मैंने आपको क्या बोला, उनका लहजा गलत था, बात गलत नहीं था। बात गलत नहीं था, नहीं था, बताइए ना कैसे था? नहीं ठीक है, बात गलत नहीं था, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों उनको बोला गया सुप्रीम कोर्ट क्या माफी मांगे क्यों? एक मिनट, अगर मैं आपको बोलूं असलम हुआ तो लहजा खराब है, तो इसको मांगना, अगर हम मेरी मर्जी, हम आपको क्या जी असलम, अगर आप मेरे से बड़े हैं तो असलम भैया कैसे हैं, ये तहजीब होना चाहिए, ये भारत का संस्कृति है। लेकिन अगर हम आपको असलम भी बोले तो मेरी मर्जी। लेकिन अक्सर आपको देखा जाता है कि आप चैनल के माध्यम से मुसलमानों का विरोध करते हैं, क्यों? हिंदू का समर्थन करते हैं, हिंदू का समर्थन करते हैं, तो क्यों? प्राउड तो लगता है कि हम लोग जैसे मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। नहीं, कैसे? एक मिनट, आप अपने जब किसी, अगर आपको ये लगता है कि मैं वीडियो शुरू करता हूं मैं बोलता हूं जय श्री राम, मैं इस पे कमेंट नहीं करता हूं, नहीं बिल्कुल बोलना चाहिए। किस चीज पे, तो किस चीज पे आपको लगता है? मुसलमान के बारे में बहुत सारा ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान, ये सवाल कब कहीं ना कहीं बोले हुए हैं। नहीं, हम ही बोले हुए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को गरबा में नहीं आने देते। बिल्कुल बोलिए ना, हम बता देते हैं आपको। हाँ तो नहीं आना चाहिए, अभी बोल रहे हैं, आपको भी नहीं जाना। क्यों? अगर जो मुसलमान प्रसाद खाता है, एक मिनट, क्यों आप इस्लाम से बताते हैं कि हम लोग अपने हिसाब से बताइए ना, पहले इस्लाम से आता है। बुत पूजना हराम है, हाँ या ना? अब मूर्ति पूजना हराम है इस्लाम में, बोलिए ना हाँ या ना? मैं नहीं मानता हूँ। तो आप नहीं मानते हैं तो उस मुसलमान का स्वागत है। जो लोग इस बात को मानते हैं कि बुत पूजन, आपके किसी को, आपके मन इस्लाम के हिसाब से अगर आप किसी को बोले, किसी को हैप्पी दिवाली कहना भी हराम है, किसी के पर्व को उसको विश करना बुरा बात है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। मूर्ति पूजना, बुत पूजना इस्लाम में हराम। मैं इस्लाम, आपको नहीं ना, एक आदमी को नहीं ना बात होता है, बात होती है तो पूरे धर्म की। मुसलमान में बुत पूजना हराम है, किसी और अल्लाह के अलावा किसी और जिसको वो लोग मैंने भगवान मानता है उसके आगे सर झुकाना हराम है, आरती लेना हराम है, प्रसाद खाना हराम है। तो खेलने के लिए काहे ले जाना? तो एक चीज बताइए आप, खेलने का धर्म थोड़ी नहीं, ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं। जब आपके धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप मुसलमानों के बारे में कमेंट करने वाले कौन? कमेंट कर, हम तो बोले कि मेरे धर्म में हम बोल रहे हैं मेरे घर में माता है, हम ही थोड़े कह रहे हैं। जो मुसलमान मूर्ति पूजन से जो नफरत करते हैं तो उसके बारे में कमेंट करने वाले हम कौन? बिल्कुल है, तो करते हैं। नहीं तो फिर अच्छा मैंने मूर्ति पूजन पे कमेंट करेंगे और कमेंट नहीं, उनको कमेंट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। आप अपने जिस धर्म पे है सही है बिल्कुल, इस पे कमेंट ना मुसलमान करे ना हिंदू भाई मुसलमानों पे करे। नहीं तो आप ये बोल रहे हैं कि इस कैमरा पे बोलिए कि मुसलमान लोग आइए और सर नवाइए, पूजा वूजा करिए, तो हम स्वागत। आप हमको जब सुनिए, सीधा सीधा सिंपल क्या है, एक लॉजिक है। आप हमको बोलिएगा राम राम दीपू भाई, तो हम बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भैया। जब आप बोलिएगा अस्सलाम वालेकुम राना भाई, तो हम बोलेंगे राम राम अस्सलाम भैया। आप अपना धर्म नहीं छोड़िएगा, तो हम अपना नहीं, बिल्कुल मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं, आपके मंदिर में जाता हूं। क्या आप मेरे मस्जिद में आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल जाना पसंद जाते हैं। अरे हम क्या बोले, हम तो साइने बग रहे हैं 4 साल। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप भारतीय हैं, इंसान है, तो हम भी इंसान हैं। लेकिन आप जब मुसलमान हैं तो हम भी हिंदू हैं। लेकिन अगर धर्म की बात हो रही है, अगर धर्म जो लोग इस बात को नहीं, आप मानते हैं ना कि अगर आप ये बोल रहे हैं यार गाना कोई गा देता है तो उस पर, अभी ने को गाई थी उस पर फतवा निकल गया था फरानी मान, तो आप बोले थे उस बात पे आके कि काहे गलत हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गलत हुआ, तो गलत हुआ था ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि 95% मुसलमान जो है अपना धर्म मानता है, जो 5% नहीं मानता है हम उसके साथ हैं। कहाँ दिक्कत है? आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा है ना, तो थोड़े दिन देते। तो सवाल यह है कि मतलब क्या पूरे मुसलमानों का विरोध नहीं, जो मुसलमान गलत करते हैं आप इनका विरोध करते हैं? हाँ कुछ अब ऐसा थोड़ी है कि हाँ एक और नहीं, अब चलिए एक बहुत अच्छा, बिल्किस बानो को अभी रेप के आरोपियों को भाजपा की सरकार, गुजरात की सरकार छोड़ दी। मैंने उस पर वीडियो किया था ना, बोला था ना कि उस ऊपर से मैं जंतर मंतर पर जाके 3 दिन हम लोग पूरे टीम के साथ धरना दिए थे। क्यों? क्योंकि बेटी किसी की सबकी होती है, किसी आपका इंसानियत है आपका। नहीं, मेरा इंसानियत नहीं, धर्म है, यही धर्म है। लेकिन अगर आप कहिएगा कि हम मुसलमान हैं तो फिर हम हिंदू हैं। आओ ग्रेटर बबुआ, हम पहले हिंदू हैं, बाद में नाम कुछ हैं, तो उसमें है। अगर बात हिंदू मुसलमान कहाँ से है?
हिंदू मुसलमान है धर्म, आप आपका धर्म है, मेरा धर्म है। आखिर एक चीज़ बताइए, हिंदू मुसलमान पे हम लोग फिर धर्म पे लड़ते हैं, तो हम लोग ये क्यों नहीं बोलते हम केवल भारतीय हैं? ऐसा तो होना चाहिए ना। होना तो चाहिए, लेकिन हो नहीं ना रहा है। आप मानिए ना, आप तो क्योंकि आप नहीं, हम जपेंगे। अब देखिए, हम कृष्ण को मानते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जपेंगे नहीं, धर्म। मुहिम को शुरुआत आप क्यों नहीं करते हैं? नहीं, वो भगवान बनने का हमको एकदम शौक आप एकदम बिल्कुल आप कहिए कि मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, हिंदू- हिंदुवादी हूँ, एकदम। मुसलमानों से बहुत ज्यादा ये नहीं करता हूँ, नफरत- और नफरत भी नहीं करते हैं। नफरत तो हमारा आप धर्म कहिए ना। सिखाता है। आप मैं कह तो रहा हूँ कि हमारा धर्म नफरत नहीं सिखाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जपेंगे धर्म सिर्फ हम ही, कि धर्म को बल देंगे और जन भी। अगर आप क्या बोलें कि जब आप हमको बोलिएगा कि राम राम दीपू भाई, हम बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। जब आप बोलिएगा अस्सलाम वालेकुम राना भाई, तो हम बोलेंगे राम राम भाई। आप अपना धर्म, जिस दिन आप धर्म त्याग के मेरे पास आइएगा, हम अपना धर्म त्याग के मतलब आप क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं, आप जो बोलते हैं आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सही बोलते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो हम हिंदू हैं, अगर आप इंसान हैं तो हम भी इंसान हैं। और हम बोले कि हम भारतीय हैं, हम कोई जाति। आपके साथ एकदम भारतीय हैं। तो आप यही तो मुहिम चलाइए ना। नहीं, मुहिम क्यों ना, भगवान थोड़ी बनना है हमको। नहीं, भगवान का हम बोल रहे हैं बनने के लिए, आप हाँ। इंसान है ना आप। हाँ, लेकिन आप मुहिम चलाने वाला काम वाला हम पॉलिटिक्स थोड़ी करते हैं। हिंदुत्व को बोल दीजिएगा एकदम। हाँ, अबे बिल्कुल यार, जिस धर्म में पैदा हुआ। अब मान लीजिए स्वामी विवेकानंद भगवा ओढ़ के जाके चिकागो में भाषण दिए ना जी, तो उसे भारत का नाम नहीं ऊपर हुआ। आप अपना धर्म पालन करिए, हम अपना धर्म पालन करिए। काहे आप मेरा भगवा उतरवाने का, हम आपका टोपी उतरवाएंगे। भगवा पहनिए, लेकिन कहिए हम भारतीय हैं। तो अरे इसमें भारतीय कहने वाला है? हर एक हिंदू, हर एक मुसलमान जो भारत में रहता है भारतीय है, लेकिन वो बशर्ते माने तब। चलिए ठीक है, ये थे आपके राणा दीपू सिंह जी, और इनसे बहस तो बहुत ज़्यादा हुआ, और फिर अगले एपिसोड में हम लोग आएंगे। धन्यवाद।